गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आज हम आ चुके हैं विशाल में। यशु क्या लेगी? देखो यशु को देखो क्या चाहिए। यशु यशु को ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, इसको सब कुछ चाहिए है ना। और क्या चाहिए अभी दिखाते हैं। स्वामी घूम रहे हैं इनको भी सब कुछ चाहिए ना यशु के लिए कुछ नहीं मिल रहा है। यशु ऐसे ही घूम रही है, मजे आ रहे हैं। यशु परी बन जाएगी। अच्छे अच्छे फ्रॉक हैं पर यशु के नाप का कुछ नहीं है। यशु फ्रॉक देख, नहीं आएगी तुम्हारे। ये बार यशु के नाप की चप्पलें मिली है, मतलब ये ऐसी है जो घर घर में पहन के रखेगी। यशु में पैर सही करो ना, ये छोटी है तो पापा घर घर में तो पहन सकती है, घर घर में तो पापा पहन ही सकती है। नहीं नहीं अच्छा लेनी है, लेगी वो, लेगी वो, देख लो लेनी है भाई, इसको लेनी है चप्पू, चाहे कोई मना करो चाहे कोई कुछ भी करो। ये वाले ब्लू वाले देंगे बच्चा देंगे। देखिए कैसे क्या चाहिए। आपके नाप की नहीं है बेटू ये। मम्मा मम्मा मम्मा, हाँ आगे से लेंगे, आगे से यशु देख सब कुछ चाहिए। क्या दिला दूँ, क्या दिला दूँ? ये देर नहीं आएगी। नहा धो के हो चुकी हूँ तैयार, अब जा रही हूँ मंदिर। मंदिर हो जाती हूँ। मेरी बेटी भी उठ गई है, बेटी उठ चुकी है। आज मेरी बेटी का जन्मदिन है। यशु हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। मेरी बेटी मैं चाय मंदिर होके आ चुकी हूँ। आज है मेरी प्यारी सी बेटी का जन्मदिन। आज मेरी बेटी 1 साल की हो गई है। आज मैं आपको अपने ब्लॉग में सिर्फ अपनी बेटी के बारे में बताऊंगी, प्रेगनेंसी टाइम का और होने तक का वो बताऊंगी आज मैं आप लोगों को। अभी मैं चाय वगैरह बना लेती हूँ, सबको चाय दे देती हूँ, फिर उसके बाद दिखाते हूँ। जैसे कि आज तो आपको पता है आज मेरी बेटी का बर्थडे है, तो मैं आप लोगों से थोड़ी सी अपने दिल के जज्बात लगा लो, मतलब थोड़ी सी फीलिंग है जो आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ। आज मेरी बेटी 1 साल की हो गई है। गाइस, जब मैं मतलब प्रेग्नेंट थी मेरे बेटे के बाद, तो मेरे हस्बैंड बोल रहे थे कि अभी हम दूसरा बेबी नहीं करेंगे, क्योंकि मैं भी बहुत ज़्यादा कमज़ोर थी और तबीयत ऐसी रहती थी। और मेरा लड़का उस टाइम 9 महीने का था। और फिर उसके बाद मैंने अपनी सासू माँ से बोला, सासू माँ कह रही कोई नहीं होने दे, मैं आप देख लूँगी। मेरी सासू माँ ने मेरा बहुत साथ दिया। फिर उसके बाद ऐसे ही पता नहीं 9 महीने कब बीत गया। मेरी मम्मी ने भी मना किया था कि नहीं कोई दिक्कत नहीं, होने दे, भगवान की मर्जी है, अपने आप से कोई वो मत कर, ना कोई दवाई ली ना कुछ भी लिया। फिर ऐसे ही मतलब टेंशन में मैं ऐसी बीमार सी वो हो गई थी। फिर उसके बाद 3 महीने का जब मैंने अल्ट्रासाउंड करवाया तो मेरी लड़की में धड़कन नहीं थी। भाई मेरे को विश्वास नहीं हुआ, मेरा दिल ने ना गवाही नहीं दी। मैंने कहा ना भाई जो होगा ठीक होगा, जो भोले बाबा करेगा ठीक है। फिर उसके बाद मैंने 1 महीने बाद फिर दोबारा अल्ट्रासाउंड करवाया, फिर उसकी धड़कन आ गई। मैं बहुत खुश हुई, रोई भी खूब और खूब खुश हुई। फिर उसके बाद मतलब 9 महीने में मतलब 3 अल्ट्रासाउंड होते हैं, पर मेरी गुड़िया के 5 अल्ट्रासाउंड हुए थे। एक वो हुआ जिसमें धड़कन नहीं आई, फिर उसके बाद धड़कन वाला हुआ, फिर रंगीन हुआ, फिर 9 महीने वाला हुआ। फिर उसके बाद मेरी जो डिलीवरी जो डेट थी वो निकल चुकी थी। उसके बाद फिर एक अल्ट्रासाउंड करवाया, तो उसमें ये बता दिया कि अभी बेबी स्मॉल है, अभी डिलीवरी का टाइम नहीं है, आगे का दे दिया और अगस्त सितंबर के दे दिया था। फिर भाई मतलब मैं 9 महीने तक तो मैंने इधर ही गवर्नमेंट में ही ट्रीटमेंट चलाया अपना, क्योंकि लड़के के टाइम पे भी मैंने यहीं पे ही भाई जो गांव में हॉस्पिटल है हमारा, मैंने वहीं से दवाई वगैरह ली थी, जो कैल्शियम आयरन वगैरह मिलती है भाई यहीं से ही ली थी मैंने। फिर उसके बाद लड़के के टाइम पे भी ऐसे बोल दिया था कि ऑपरेशन से होगा, नॉर्मल डिलीवरी नहीं होगी। भाई फिर हम थोड़ा वो हो गए, क्योंकि देखो कोई भी नहीं चाहता कि भाई मतलब ऑपरेशन से हो, सब कुछ डर लगता है। फिर उसके
उसके बाद हमने प्राइवेट में जैसे ट्राई किया तो उन्होंने बोला कि हाँ हो जाएगा नॉर्मली, ऐसा कोई वो नहीं है। क्योंकि मेरे लड़के के भी मतलब गले में और नाड़ थी, तो इसलिए बोलते हैं कि वो नॉर्मल का थोड़ा कम चांस होता है, पर फिर भी भगवान के दया से मेरा लड़का एकदम नॉर्मल हो गया था। यही कंडीशन मेरी लड़की की थी। फिर उसके बाद मैं गवर्नमेंट में गई डिलीवरी के लिए। 9 महीने 10 दिन ऊपर चले गए थे। फिर उन्होंने बोला कि अभी आपकी डिलीवरी होगी नहीं और अभी आप वेट करो। फिर गाइस मैं जैसे हॉस्पिटल गई, गवर्नमेंट वाले में गई, क्योंकि देखो हमारी कंडीशन ऐसी नहीं थी कि हम प्राइवेट में डिलीवरी करवा लें। क्योंकि देखो अगर नॉर्मल डिलीवरी करवाते हैं तो 20 से 25 हज़ार रुपये तो नॉर्मली लग जाते हैं, ऊपर ही लग जाते हैं, कम तो नहीं लगते। फिर भाई उस टाइम मेरे हस्बैंड की तबीयत भी ऐसी रहती थी और मेरा लड़का भी बीमार सा ही रहता था। फिर गए तो उन्होंने मना कर दिया। फिर हम घर पे आ गए, कह रहे अभी आप वेट करो। वेट करने का टाइम ही नहीं था, 10-15 दिन ऊपर हो चुके थे। फिर मेरी जो सासू माँ उन्होंने बोला कि तुम प्राइवेट में जाओ और एक बार मतलब वैसे ही नॉर्मली टेस्ट कराया हो। फिर हम गए तो उन्होंने बोला कि अब तो आपकी डिलीवरी होगी, टाइम हो चुका है। अल्ट्रासाउंड वगैरह जो रिपोर्ट थी मेरी सब कुछ देखा कि नॉर्मली हो जाएगा। फिर 14 तारीख को मैं जाके एडमिट हो गई थी शाम को। मतलब एक बार तो मैं चेकअप करा के आ गई। फिर जो भी घर में रीति रिवाज होते हैं बड़े बूढ़े जो करते हैं वो माँ ने मतलब करा। फिर उसके बाद माँ के साथ हम चले गए। हम सिर्फ मैं, माँ और मेरे हस्बैंड थे और कोई भी नहीं था जब हम डिलीवरी के लिए गए थे। फिर उसके बाद 5-6 बजे से मुझे दवाइयाँ गोलियाँ इंजेक्शन लगने शुरू हुए। ग्लूकोज लगते लगते रात के 12:20 पे मेरी गुड़िया हुई। फिर गुड़िया की ऐसी कंडीशन थी, मतलब जो डॉक्टर थी मैम वो ऐसे बोल रही कि हम थोड़ी देर और वेट करेंगे, अगर नॉर्मल हो जाता है तो ठीक है, वरना कंडीशन ऑपरेशन की है। फिर कोई नहीं, भाई भगवान ने ऐसी सुनी जो मेरी नॉर्मल डिलीवरी हो गई 15 अगस्त को। मेरी गुड़िया का जन्मदिन 15 अगस्त का है। फिर उसके बाद जैसे मैं घर आई, मतलब फिर मतलब जैसे डिलीवरी होने के बाद 10-15 मिनट तक मेरी गुड़िया रोई नहीं। भाई मैं डर गई क्योंकि मेरे सामने ही थी वो, और मतलब उसको डॉक्टर मार रहे पीट रहे और फिर भी वो रो नहीं रही। फिर मैं बार बार उनसे पूछूं, मैंने कहा मेरे बच्चे ठीक है? उन्होंने कहा ठीक है आपकी गुड़िया हुई है। मैं कहा मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड को गुड़िया ही चाहिए थी, और भाई भगवान ने हमारी सुनी, हम बहुत ज़्यादा खुश हैं। पर मैंने कहा ये रो क्यों नहीं रही? फिर उसके बाद थोड़ी देर में उसको ऑक्सीजन वगैरह आई, रोने लग गई थोड़ा, मतलब इतनी नहीं रोई जैसे नॉर्मल बच्चे रोते हैं, थोड़ी बहुत ही रोई थी। फिर मतलब मेरी सासू माँ को दे दिया जो गुड़िया थी। फिर उनको मतलब फीड वगैरह कराए, ठीक थी वो। फिर उसके बाद हम उसको घर पे लेके आए। हमने कुछ भी नहीं किया भाई। मेरे लड़के का तो हमने बेबी वेलकम भी किया था, गुड़िया का नहीं किया क्योंकि हमें मतलब ऐसा था कि कुछ हो ना जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा कमज़ोर थी वो। फिर कोई नहीं, फिर जैसे राखी थी 15 को ये हुई थी, 19 की राखी थी, मतलब दीदी वगैरह आई। फिर हमने उनसे कहा कि हम ना थोड़ा सा प्रोग्राम करेंगे घर घर में ही। फिर उसके बाद में केक वगैरह जो हमने काटा था 36 पे इसका। फिर उसके बाद हमें जैसे गली में मिठाई वगैरह बैठी रिश्तेदारों में आस पासों में तो कईयों का क्या वो था, बेटी की कौन मिठाई बांटता, भाई हम बांट रहे, हमें खुशी है ना। कईयों की दिक्कत भी हुई मेरी लड़की होने से, पर मेरी फैमिली को नहीं हुई, ना ही तो मेरे पीहर वालों को, ना ही जो मतलब भाई मेरे घर के हैं उनको। पर बाकी लोगों को बहुत दिक्कत हुई थी। भाई मैं तो बहुत खुश हूँ कि भगवान ने मेरे को बेटी दी, और एक बेटी तो भगवान सबको दे। जब मेरा बेटा हुआ था उस टाइम तो हमने लड्डू बांटे थे, और मैं सबको यही बोलती थी अगर मेरी बेटी हुई तो मैं बर्फी बांटूंगी। फिर मेरी बेटी हुई तो मैंने सब में मतलब मोहल्ले में बर्फी बंटवाई, तो सब ऐसे बोल रहे थे बेटी की कौन बर्फी बांटता है। भाई मुझे बहुत खुशी हुई, इसलिए भाई मैंने बांटी। और आज का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताना। और गाइस प्लीज़ आप लोग दुआ करो, मेरी बेटी अभी बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। वो उसे देखते हैं तो ऐसे लगते हैं कि वो 6 महीने की है। और माँ के लिए बेटा बेटी सब बराबर होते हैं। मेरे लिए मेरा बेटा भी उतना ही है और मेरी बेटी भी उतनी ही है मेरे लिए। मैं उनमें कभी फ़र्क नहीं करती, बल्कि मैं अपनी बेटी से ज़्यादा प्यार करती हूँ। क्योंकि ना ही मेरी बुआ तो है, ना बराबरी है, ना मेरी कोई बहन है। भाई मेरे लिए तो मेरी बेटी बहुत कुछ मायने रखती है, इसलिए मैं अपनी बेटी से बहुत प्यार करती हूँ। इसीलिए मैंने आप लोगों से शेयर किया। वैसे मेरा हस्बैंड भी बेचारे बहुत अच्छे हैं, उनके पास उस टाइम डिलीवरी के पैसे नहीं थे, फिर भी उन्होंने अरेंज करके कैसे ऐसे मेरी प्राइवेट में डिलीवरी करवाई, मतलब पूरा साथ दिया।
और आज का व्लॉग आप लोगों को कैसे लगा कमेंट कर कर ज़रूर बताना। और ऐसे ही मैं आप लोगों से अपनी लाइफ का जो है शेयर करती रहूँगी आगे भी।